सर्दियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे नॉस्ट्रल्स पर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर पड़ता है। इस तरीके से सूंघ सकते हैं दिन में 4-6 बार, तो कोल्ड से बचे रहेंगे। आप हीटर के पास बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा इसको गर्म कर लें और उसके बाद सूंघें, तो इसकी स्मेल से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अच्छा हो जाएगा। तो हम उससे अपने आप को बचाएं, तो उसके लिए हमें क्या है कि ये पोटली आज जिसका राज जानेंगे, या तो ये या फिर इस तरीके के हमने एक लगाने के हिसाब से ये बताया। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि सर्दियों में लोग ऐसी कोई पॉकेट का डॉक्टर रखें अपने पास, और इस पोटली को हमने बनाया कैसे है और कैसे आप सब यूज कर सकते हैं। तो ये पोटली उसमें भी हेल्प करेगी। आज हम इस पोटली का राज जानने के लिए एकत्र हुए हैं। कई बार तो ठंड का असर इतना हो जाता है, एक आयुर्वेद में उस शब्द को नाम दिया, एलोपैथ में तो शब्द का नाम ही नहीं है, स्वर भंग, आवाज का बैठ जाना, वो सब चीजें ठंड की, एक्सट्रीम ठंड लगने की वजह से होता है। अब इसमें क्या क्या है, इसको डॉक्टर साहब खोल के दिखाएंगे जरा। बहुत आसान है बनाना, इसका खुल गया। चलिए तो इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें। अरे वाह, एक तो ये अजवाइन है। तो अगर पोटली बनानी हो तो 1 चम्मच अजवाइन यानी कि 5 ग्राम के करीब, उसमें 2 ग्राम के ये कपूर है, और 4-6 लौंग आप इसमें डाल के रखेंगे अगर, और इस पोटली को इस तरीके से बना के रखते हैं, तो पोटली बनाने के बाद इसकी खुशबू जब भी सूंघेंगे तब भी आपको एक जैसी ही आएगी। ये नहीं है कि ये कोई कपूर उड़ गया या लौंग उड़ गई या अजवाइन का असर नहीं रहा, नहीं। तो इस तरीके का अमृत धारा जिसको हम कहते हैं, सत अजवाइन, सत पुदीना, सत कपूर, तीनों का मिला के बनाया हुआ है, इसको भी ऐसे ही सूंघ सकते हैं आप। इस तरीके से दोनों नोस्ट्रल्स पे लगा लें। अगर माथे में दर्द है तो साइड में लगा लें। अगर कहीं चोट भी लगी है तो भी इसको ऐसे रब कर लेंगे, तो इसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। सर क्या इसका सिकाई में यूज कर सकते हैं, जो साइनस के पेशेंट्स? हाँ, साइनसिस जिनको है ना, तो आप एक तो मैम थोड़ा सा चश्मा उतारेंगे। अगर हम गर्दन के पीछे इस तरीके से तकिया रख के और नेक को ऊपर करके 2-2 बूंदें गाय के घी की डालते हैं, नस्यम कहते हैं उसको, और फिर इस पोटली को हल्का सिकाई करके और नॉस्ट्रल्स के दोनों तरफ इस तरीके से सिकाई देते हैं, तो साइनसाइटिस है उसमें भी लाभ करेगा। गले पे देते हैं तो लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये जो चीजें हैं ये सब स्वस्थ हो जाएंगे आप इन्हीं पॉकेट वाली चीज। हाँ, जो एक्स्ट्रा ठंड, एक्सट्रीम ठंड है जैसे नॉर्थ में आजकल इंडिया के, तो उस सब में राहत मिलेगी। सर दर्द है तो इसी को इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं कि अपने माथे के दोनों तरफ इस तरीके से लगा दें, थोड़ा सा आंख से दूर, क्योंकि आंखों में जलन एकदम होने लगती है। इससे नुकसान तो नहीं होगा, पर आंख के से थोड़ा सा दूर करके लगाएंगे। नोस्ट्रल्स पे लगाएं, गले पे लगाएं, सर में लगाएं, और मैंने तो इसका बताया अगर कहीं खिंचाव आ गया, कुछ आ गया है, मसल्स पे है, तो उस पे भी लगाया जा सकता है। जॉइंट पेन पे भी। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाभ देगा। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे आपको मैडी मंच के इसी स्टूडियो में फिर किसी और विषय पर। धन्यवाद। मैडी मंच। 10 नींबुओं में विटामिन सी होता है, वो इसके 5 ग्राम पत्तों में होता है। इसकी छाल, इसके फूल, इसके पत्ते, इसकी जड़, इसकी फलियां, ये सब कुछ प्रयोग में लाई जाती है। ये सुपर फूड है। सर्दी के दिनों में तो इसकी खजाना है।